2009 की परचेजिंग है और 2009 में ट्रैक्टर खरीद लिया जाता है। इसके बाद 2016 तक ये कुछ भी नहीं करता, कहीं कोई कंप्लेंट नहीं करता, कहीं कोई एप्लीकेशन नहीं देता, ना किसी पुलिस थाने में ना कहीं। और ये 2016 में अचानक से एक कंप्लेंट फाइल करता है कि 2009 में जो ट्रैक्टर खरीदा गया था वो पुराना ट्रैक्टर खरीद लिया गया था और पैसे का गबन किया गया। कि 2009 में जो परचेजिंग हुई, इसको उसी दिन से इस बात की पता थी कि क्या परचेजिंग हुई है, सही गलत जो भी। ये 2016 तक बैठा रहता है और 2000 इस बीच में ये कहीं किसी पुलिस ऑफिसर के यहाँ कोई रिपोर्ट नहीं करता है। देखो क्रिमिनल ट्रायल में कितना आप उस पे ये कंप्लेन केस है सर, ये कंप्लेन केस है। कंप्लेंट केस भी तो क्रिमिनल ट्रायल बन गया। मैं मान रहा हूँ, लेकिन आप ये भी तो देखें, तो समझ के बताइए मुझे कि क्रिमिनल केस में डिले इन रिपोर्टिंग द मैटर किस सीमा तक आपको लाभ पहुंचा रहा है। मैं कह रहा हूँ मुझे फांसी पे लटका दीजिए। तो मैंने सारे फाइल किए सर। आप जानिए, मुझे कम से दिख रहा है। मैंने सारे ही फाइल किए हैं। ये कंप्लेन देख लें साहब, ये जो मैंने कंप्लेन लगाई है इसके साथ में। तो अभी क्या उनको सुने बिना डिसाइड करेंगे क्या? जी नहीं, ये पेज नंबर 18 में देखे मैंने कंप्लेन। डिवीजन को उनको सुने बिना डिसाइड करेंगे? नहीं ठीक, मैं इंटरिम रिलीफ के लिए निवेदन कर रहा हूँ। क्या इंटरिम रिलीफ? स्टे के लिए, फर्दर प्रोसीडिंग में काइंडली स्टे। उससे क्या होना है? जी, उससे क्या होना है? चार्जेस चार्ज लग गए हैं सर, और आगे आगे जाकर के प्रोसीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। एक ही एविडेंस प्रोसीडिंग की आप एक नोटिस नहीं सर्व करा पाएंगे और पूरा ट्रायल खत्म हो जाएगा। मतलब दोनों का कोई बैलेंस तो देखिए ना। एक आपको नोटिस सर्व कराना है, उधर पूरा ट्रायल रखा हुआ है, 10 ही होगा। सर नोटिस सिर्फ एक ही, ये कंप्लेनेंट ही एकमात्र गवाह है। आप कंप्लेन तो देखें साहब, 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। ये 2009 की परचेजिंग है। 2009 में जब ये वार्ड मेंबर था और ये हम उस समय सीएमओ और अकाउंटेंट थे, तो 2009 में एक ट्रैक्टर परचेज करने का प्रस्ताव पारित होता है, जिसमें ये रिस्पॉन्ड नंबर 2 साइन करता है एज ए वार्ड मेंबर प्रस्ताव में, और 2009 में ट्रैक्टर खरीद लिया जाता है। इसके बाद 2016 तक ये कुछ भी नहीं करता, कहीं कोई कंप्लेंट नहीं करता, कहीं कोई एप्लीकेशन नहीं देता, ना किसी पुलिस थाने में ना कहीं। और ये 2016 में अचानक से एक कंप्लेंट फाइल करता है कि 2009 में जो ट्रैक्टर खरीदा गया था वो पुराना ट्रैक्टर खरीद लिया गया था और पैसे का गबन किया गया था। By these arguments I'll be impressed. जी, मुझे सुनना है सामने वाले को। नहीं आप सुने, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो चाहता हूं कि सुने ही। मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन है कि इस पॉइंट को देखें कि 2009 में जो परचेजिंग हुई, इसको उसी दिन से इस बात की पता थी कि क्या परचेजिंग हुई है, सही गलत जो भी। ये 2016 तक बैठा रहता है और 2000 इस बीच में ये कहीं किसी पुलिस ऑफिसर के यहाँ कोई रिपोर्ट नहीं करता है, कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई गवर्नमेंट की कोई रिपोर्ट नहीं है कि हमने इस पैसे का मिस एप्रोप्रिएशन किया है। और ये 2016 में अचानक कंप्लेंट। आप ये कहना चाहते हैं कि आपके अपराध को किसी ने समय से उसका जिक्र नहीं आया, खुलासा नहीं हुआ, तो सर खुलासा डिले को क्रिमिनल ट्रायल में कितना आप उस पे। ये कंप्लेन केस है सर, ये कंप्लेन केस है। कंप्लेंट केस भी तो क्रिमिनल ट्रायल बन गया। मैं मान रहा हूँ, लेकिन आप ये भी तो देखें, तो समझ के बताइए मुझे कि क्रिमिनल केस में डिले इन रिपोर्टिंग द मैटर किस सीमा तक आपको लाभ पहुंचा रहा है और किस सीमा तक मतलब वेट किया जा सकता है। आप 2009 की परचेजिंग को सोचें, 2016 में कंप्लेंट, कोई डिले, कोई एफआईआर नहीं है इसमें, कोई डिले का कंसेप्ट ही नहीं। इन ऑफेंसेस में खासतौर से जहां करप्शन। आई क्वाइट सी मैं मान रहा हूं, लेकिन आप सब ये तो देखें कि इसको 2009 में ही पता था कि हमने जो भी खरीदा है गलत खरीदा है। मैंने उसे और पहले से पता था, लेकिन और ये परचेजिंग, आपकी गिल्ट इससे कम हो जाएगी क्या? मैं कह रहा हूं मुझे फांसी पे लटका दीजिए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको नीचे करनी पड़ेगी। सर मैं सिर्फ एक ही निवेदन कर रहा हूँ, मेरी प्रेयर बहुत जेन्युइन है। मेरा कहना यह है, कंसेप्ट नहीं समझ रहे हैं शायद। मेरे हिसाब से आप इस पे नहीं जा रहे कि मेरा एक्ट क्या है, आप इस बात पे बात नहीं कर रहे कि सर मेरा कोई रोल उसमें था भी कि नहीं था। कोई आप केवल ये कह रहे हैं कि उसको 2009 से पता था, उसने 2016 में सर कंप्लेंट की। उसे 2009 में पता हो चाहे उसे 2001 में पता हो, अगर आपके द्वारा अपराध कार्य किया गया है, वो भी इस तरीके का कॉग्निजेबल और पनिशेबल जो एलआई तक आ रही है वहां पे, जी, आप उसके लिए जब
इसी में दिया हुआ है, कोड में ही दिया हुआ है कि इसके लिए कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन तो है नहीं। मैं मान पता चले कि अपराध हुआ, जैसे ही किसी ने जैसे ही पता चलेगा, जैसे माय लॉर्ड राइटली किसी ने क्रिमिनल लॉ को मोशन में लेकर के आए, वैसे ही वो काम शुरू कर। मेरा निवेदन आपने स्वयं ही कहा। अच्छा, मैंने कहा मैं कानून नहीं लिख रही हूँ। माय लॉर्ड आप मतलब जिस दिन उसको पता चलेगा, फिर उसके बाद जो भी पीरियड, मैं आपको नहीं समझा सकती, मेरे लिए असंभव है। ये वो नहीं है कि हाँ सर मेरा निवेदन तो सुने कि 2009 में हम काम कर रहे थे, उसी दौरान इसको एफआईआर करनी थी, उस दौरान ये वहाँ सदस्य था, पार्षद था। जाके आपको क्वेश्चन करवा लेनी चाहिए थी कि वो क्वेश्चन कराने ही तो आए हैं, हम क्वेश्चन कराने ही तो आए हैं आपके पास। प्रोविजन की वजह नहीं, ये तो नीचे ही आप ले आते कि भाई डिले के आधार पे एफआईआर कंप्लेंट सर हमने फाइल किया, उन्होंने नहीं माना, इसलिए हम आप माननीय न्यायालय के समक्ष हैं। तो हम तो सुनेंगे तब जाने तक के लिए हमको स्टे कर दें, रिकॉर्ड कर लें। असंभव है। इसमें यही तो नहीं समझा पा रही पढ़ने, इसीलिए प्रोविजन पढ़ करके बताना चाहती हूँ कि डिले का क्या रीजन क्या हो सकता है। मैं पढ़ देता हूँ, आप देखिए डिले का कोई रीजन ही नहीं है इसमें। ये प्रोविजन मैं कंप्लेन पढ़ता हूँ, कंप्लेन में भी तो बताएगा, कि मैं 2009 से 2016 तक क्या कर रहा था। ये सेक्शन 5 लगा लेनी चाहिए थी उसको, आपका ऐसा कहना। सेक्शन 5 की बात नहीं, एक्सप्लेनेशन तो होना चाहिए, कि 2009 से 2016 तक मैं क्या कर रहा था। ये कहाँ है, ये कहाँ, कौन कह रहा है आपसे कि एक्सप्लेनेशन देना चाहिए? कौन सा प्रोविजन कह रहा है, बताइए ना प्लीज। मैं आपसे वही जानना चाह रही हूँ कि किस प्रोविजन में और अगर ऐसा प्रोविजन था तो आपको कोर्ट के सामने, नीचे कोर्ट के सामने ही देना चाहिए। सर दूसरा एक पॉइंट और है मेरा, ये 190 के अंतर्गत आवेदन पेश कर रहा है। क्या 190 कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन केवल कुछ कैटेगरीज में है, फॉर अदर देयर इज नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अब आप कहें कि एक्सप्लेनेशन देना चाहिए था, वो तो इस प्रोविजन में नहीं दिया हुआ। आपको जिस प्रोविजन में मिल रहा था वो आप नीचे मूव कर सकते थे। सर मेरा एक जजमेंट है, अपने हाईकोर्ट का ही है, जस्टिस राजमोहन सिंह साहब का। उन्होंने ये इस जजमेंट में ये होल्ड किया गया है कि कंप्लेन केस फाइल करने के पहले पुलिस किस धारा का, किसी भी धारा का नहीं हाँ, मटेरियल है, किसी भी धारा ही तो मटेरियल है। ये पढ़ देता हूं मैं, आप कहें तो। इसमें मैंडेटरी प्रोविजन है 154(3) और 156(3) का। इनको पुलिस अथॉरिटी के सामने एफआईआर करनी होगी, थाने में करनी होगी। नहीं कॉग्निजेंस की जाता तो एसपी के पास जाएंगे, और एसपी के पास नहीं जाते हैं तो फिर देन दे फाइल द कंप्लेन, अदरवाइज कंप्लेन नॉट मेंटेनेबल। ये जजमेंट है। काइंडली सेक्शन 200 को हटाना पड़ेगा। नहीं, 200 आप देखें ना, पेरिस जजमेंट ऑफ दिस हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट से आपको सबसे पहले पुलिस के पास ही जाना पड़ेगा। पैरा पढ़ रहे, मैं भी वही पैरा 4 आल्सो। ये क्या था, ये थोड़ी था कुछ जी, ये कोई ऑब्जर्वेशन थोड़ी है, ये तो लर्नेड काउंसिल का आर्गुमेंट था। हाँ आर्गुमेंट था, ऑब्जर्वेशन फाइटिंग नहीं थी। इसको कोर्ट ने ऑब्जर्व भी किया और जजमेंट हैज पास्ड द ऑर्डर ऑफ द ट्रायल कोर्ट। बहुत ज्यादा आपको समझाने की मेरी आपको वक्त तो नहीं बची। कंप्लेन को ही देख ले साहब, ये कंप्लेन 190 में तो कंप्लेन फाइल ही नहीं होती, 190 में तो मजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस लेना होता है। ये जो मैंने पेज 18 है, पेज फाइल किया है, इसमें उनकी कंप्लेन है, वो सेक्शन ही गलत है। 190 में इन्होंने कंप्लेन केस फाइल किया, जबकि कंप्लेन केस 200 में फाइल होगा। 190 में तो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेते हैं, और कोई डॉक्यूमेंट संलग्न नहीं किया है। या तो आप पहली बार मेरी कोर्ट में आए हैं, या आप सोच रहे हैं कि मैं पहली बार बेंच पे बैठी हूँ। मैडम शायद ऐसे स्टे नहीं हो सकता तो रिकॉर्ड कॉल कर लें। ऐसे नहीं स्टे हो सकता, ना ही रिकॉर्ड कॉल हो सकता है, दोनों ही चीजें नहीं हो सकती। सबसे पहले रिकॉर्ड नोटिस तो हम कर देते हैं, फिर वही बात आएगी कि रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड चाहिए भी नहीं हमें, आप ही को सारा रिकॉर्ड रिवीजन में फाइल हमने तो फाइल कर दिया है, बस हमने जो किया बहस करनी है, जो आपने फाइल किया है उसी पे हमें बहस सुननी है, उसी पे हमें ऑर्डर करना है। ठीक, आप जितना फाइल करेंगे बस उतना ही देखेंगे, उसके बियॉन्ड हम कुछ नहीं देखेंगे। ठीक, ऑन पेमेंट ऑफ पीएफ विदिन रिटर्नेबल विदिन 3 weeks। 7 days notices be issued to respondents
through RAD mode, returnable within 3 weeks. List the matter thereafter. Returnable date में kindly fix lordship. 3 weeks.